वादी सिंध की तहजीब इंसानी तारीख की कदीम तरीन और तरक्की याफ्ता तहजीबों में से एक है। यह तहजीब तकरीबन 2600 कब्ल मसीह से लेकर 1900 कब्ल मसीह तक मौजूद रही। इसका दायरा कार आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, खुसूसन सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और गुजरात के इलाकों में। इस तहजीब की सबसे मशहूर बस्तियों मोहनजोदड़ो, हरप्पा, चनहूदड़ो, लोथल, वुलूरा और काली बंगन थीं। इन बस्तियों की खुदाई से जो आसार दरियाफ्त हुए हैं, वो न सिर्फ उस दूर के तर्जी जिंदगी को जाहिर करते हैं बल्कि इस बात की भी गवाही देते हैं कि ये लोग बहुत ही मुनज़्ज़म, बाकायदा और तरक्की याफ्ता मुआशरे के हामिल थे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टला। इस मकाम पर दरियाफ्त होने वाले आसार में पकी ईंटों के मकानात, नक्काशी आब का मरबूत निजाम, सड़कें और ग्रेनाइट या पत्थर से बनी हुई गलियां शामिल हैं। घरों में गुसल खाने, कोठरियां और बाज़ औक़ात 2 मंजिला इमारतें भी थीं, जो इस तहजीब की इंजीनियरिंग महारत की अक्कासी करती हैं। ये तहजीब ज़राअत, तिजारत और दस्तकारी में भी खासी तरक्की याफ्ता थी। खेतों में गंदम, जौ, कपास और खजूर की काश्त होती थी। कपास की दरियाफ्त खास तौर पर अहम है क्योंकि यह दुनिया की अव्वलीन कपास पैदा करने वाली तहजीबों में शामिल थी। दस्तकार बर्तन साजी, मेहर साजी और धातु के जेवरात बनाने में महारत रखते थे। वादी सिंध के लोग तहरीर का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन उनकी तहरीर अभी तक मुकम्मल तौर पर पढ़ने के काबिल नहीं बन सकी। इस तहरीर को वादी सिंध की रस्म उल खत कहा जाता है, जो छोटी छोटी मुहरों, बर्तनों और दीवारों पर कुंदा की गई है। उन मुहरों पर मुख्तलिफ जानवरों, इश्काल और अलामतों की तस्वीर मिलती हैं, जो शायद मजहबी या तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होती हों। इस तहजीब का तिजारती निज़ाम बहुत वसी था। वादी सिंध के लोग न सिर्फ आपस में तिजारत करते थे बल्कि मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और वस्त एशिया जैसे दूर दराज इलाकों के साथ भी तिजारती रवाबित रखते थे। समंदरी बंदरगाहें जैसे लोथल की दरियाफ्त इस बात का सबूत है कि ये लोग समंदरी तिजारत में भी महारत रखते थे। वादी सिंध के लोग मजहबी तौर पर भी मुनज़्ज़म मालूम होते हैं। उनकी इबादत गाहें, खासतौर पर मोहनजोदड़ो का अजीम गुसल खाना, इस बात का इंदिया देती है कि सफाई, पाकीज़गी और पानी को रूहानी अहमियत हासिल थी। कई मुजस्समे, मिट्टी की गड़ियों और मोहरों पर कुंदा अलामत इस तहजीब की मजहबी सोच और अलामती निज़ाम को जाहिर करते हैं। ये लोग बज़ाहिर पुरअमन थे क्योंकि खुदाई में हमें हथियारों या जंगी मनाजिर के शवाहिद कम ही मिलते हैं। उनकी सादा कब्रें और इज्तिमाई तर्ज़ी जिंदगी इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये एक बराबरी पसंद और मुनसिफाना मुआशरा था। वादी सिंध की तहजीब का ज़वाल कई वजूहात की बुनियाद पर हवा हो सकता है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाओं का रुख बदल जाना, मौसमी तब्दीलियों, ज़मीनी ज़रखेज़ी का कम होना या बाहर से आने वाले हमला आवर इस तहजीब के खात्मे का सबब बने हो सकते हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अंदरूनी समाजी इंतशार या बीमारियों ने भी ज़वाल में किरदार अदा किया होगा। आज वादी सिंध की तहजीब न सिर्फ पाकिस्तान की शनाख्त का हिस्सा है बल्कि ये दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा के लिए तहकीक का एक अहम मौजू है। इस तहजीब ने हमें ये सबक दिया कि हजारों साल पहले भी इंसान मुनज़्ज़म, बाशऊर और तख्लीकी सलाहियतों से माला माल था। अगर हम वादी सिंध की अजमत को समझें और इससे सबक हासिल करें तो हम अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं। सफाई, नज़म व ज़ब्त, इंसाफ, मुसावट और सादा तर्जी जिंदगी जैसे उसूल आज भी हमें तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं, जो वादी सिंध की तहजीब के बुनियादी सुतून थे।